आरोपी पूनम के पति नवीन हमारे साथ है। नवीन, कब शादी हुई थी आपकी और कितने बच्चे हैं आपके? सर हमारी शादी 2019 में हुई है। एक लड़का तो उसने पहले ही मार दिया, अब एक लड़का और है मेरे पास। कितने साल का है और वो लड़का कहाँ पे है? वो लड़का सर हमारे पास है, 2 साल का होने वाला है, वो भी 2 महीने का सर है। किसके पास है लड़का, आपके पास है या हमारे संदीप? हमारे पास है, इकट्ठा ही, मतलब संदीप हमारे पास ही है। क्या करती थी पूनम, ऐसा इस तरह से साइको थी या कोई बीमारी रूप से या कोई तांत्रिक कुछ नहीं, कोई साइको नहीं, उसमें कोई बीमारी नहीं, इंटेलिजेंट है। मर्डर करती और छुपाती रही, समझ में नहीं आने दिया। जब इतने लोगों को, समाज है, किसी को भी समझ में नहीं आने दिया। ये तो वो कमरे की कुंडी बंद मिली ना, तब समझ में आया, तब पुलिस रिपोर्ट की, फिर कार्रवाई हुई। वारदात का खुलासा कैसे हुआ? इस वारदात का खुलासा, हम शादी में बिजी थे, हम बारात में जा चुके थे। मैं और मेरा भाई संदीप साथ में ही थे, एक ही गाड़ी में थे। हमारे पास कॉल आता है कि भाई मोनू, विधि नाम है उसका, हम मोनू कहते हैं, भाई मोनू नहीं दिख रही कहीं पे। मैं खाया अड़ाई होगी, माँ की देखी सही बारात में गाड़ी में चली गई। हमने सारा पता करा, फिर हम रास्ते में से वापस आते हैं तो ढूंढा ढांडी शुरू कर दी। तो वह ऊपर एक कमरे में, गोशे वाला कमरा है जो स्टोर रूम है, उसमें टब के में पानी में ऐसे डूबी हुई मिली, उसकी गर्दन बाहर से कुंडी बंद थी। तो हमने शक होया, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, तो फिर पूरी कार्रवाई हुई, फिर सारी सच्चाई सामने आ गई। क्या क्या सच्चाई सामने आई? कितने बच्चों को इस तरह उसने पानी में डुबो कर मारा? पहले तो मेरी जैसे गांव में 2023 में 12/1/2023 को वो बच्चे मिले थे। उसने बताया कि पहले मैंने अपनी भांजी को मारा, मेरी बहन की लड़की को। उसने फिर बताया कि शक ना हो मेरे पे घर वालों को कहीं, तो उसने अपने खुद के ही बेटे को उसमें डाल दिया। कैसा तो बेटा था? मेरा 3 साल का बेटा होने वाला था सर। उसके बाद ठीक चलता रहा हमारा लड़का। अभी खुलासे में शाम, पहले तो उसने लड़की को मारा है, कहीं तू फंस ना जाए इस चक्कर में। तो उसने 1-1.5 घंटे के बाद बताया कि मैंने, उसने 1-1.5 घंटे के बाद गोदी में डाला कि तू फंस ना जाए। इसलिए हमारे को शक नहीं हुआ, क्यों भाई खुद का लड़का गुजर जाए तो हमने यही सोचा है भाई कि कहीं किसी बाहर वाले ने ये काम नहीं कर दिया, बाहर वाई मकान है खुले में। तो हमारा शक तो यही रह रहा है। फिर वो बीमार होने का वो करे गई, मैं डॉक्टरों के पास, मैंने चंडीगढ़ तक इलाज कराया, कहीं भी बेटे के डिप्रेशन में ना चली गई हो। तो ऐसे चलता रहा, हमारे बेटा हो गया, ठीक हो गया। अब फिर उसने घर जा रही थी, लड़का है मम्मी पास से 3-4 महीने वहाँ रही, वहाँ उस गुड़िया को कर दिया, उस गुड़िया काम कर दिया। फिर अब ये शादी में जा रहे थे, यहाँ इसका कर दिया। जब वो अपने मायके गई थी, वो जो उसकी भतीजी थी जिया, उसकी मौत हुई तो पता नहीं चला कुछ? नहीं सर, वो रात को उसी के पास सो रही थी। रात को उनके मकान के जीने के पास से जीना ही जाता है उनके घेर में, वहीं होदी में डूबी मिली सुबह। शक नहीं हुआ तब भी? नहीं, हमको हमारे पास तो सुबह कॉल आई ना सर, सुबह कॉल आई कि भाई ऐसे ऐसे गुड़िया की डेथ होगी, तो आप आ जाओ। फिर कॉल आया कि इसका पोस्टमार्टम कराएंगे, मैं ठीक है जी। फिर दोबारा कॉल आता है कि भाई पोस्टमार्टम नहीं करा रहे, सीधा दाग ही देंगे। तो हम दाग के लिए चले गए। हम जब पहुंचे वहाँ तो दाग भी दिया हुआ था। कितनी कहाँ तक की पढ़ाई की हुई थी इसने? सर MA कर रखी थी, शादी के बाद B.Ed करी थी। कभी ये ऐसा कोई व्यवहार उसने बताया, मायके से कुछ पता चला हुआ आपने? बहुत इंटेलिजेंट थी। ऐसा क्यों था, साइको क्यों थी, बच्चों को क्यों मार रही थी? हमारे पास ऐसा कोई भी महसूस नहीं हुआ ऐसा। कुछ बताया हो खूबसूरत बच्चों के बारे में, कभी चर्चा की हो? नहीं। हाँ, इस बेटे को ऐसे रखती थी, जो ये बेटे हैं उसको मैं भी ले लूँ, नीचे खिला छोड़ दूँ, नहीं न्यू हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, मम्मी पापा को भी देती, चोट लग जाएगी, वो अपनी गोदी में रखती थी। कभी शक नहीं हुआ घर पे आपकी मम्मी ने बताया हो? हम ऐसे सोचते रहते थे कि भाई कोई ना, भाई बेटा गुजर गया था, कदे इसने ज़्यादा केयर करती हो भाई, कभी कहीं इसको और कुछ ना हो जाए। हमें क्या पता था कि वो पालती और मारती है। आपकी मम्मी ने बताया कुछ, कभी घर पे झगड़ा हुआ हो मम्मी के साथ, आपकी मम्मी के साथ है आपकी वाइफ का? हाँ, झगड़े तो उनके होते रहते थे, बेवजह की बातों पे सारे झगड़े थे, उनका कोई वो नहीं होता। आपसे भी झगड़ा होता था? नहीं, हमारा को तो कभी कोई एक आधी बार तो ऐसे तो चलता रहता है शादीशुदा लाइफ में, बाकी कोई झगड़ा नहीं हुआ हमारा। कभी ऐसा पता नहीं चला कि इस टाइप की है कि ये हत्या कर देती है? नहीं, ऐसा पता चलता था हमें अपनी ही कार्रवाई कर देते ना सर। ये नौबत आनी ही नहीं थी, ये 2-2 बच्चियाँ और नहीं गुजरनी थी। वो तो जो पहले हो लिया वो तो हो लिया। अगर अब भी खुलासा नहीं होता तो और भी और भी मारो, ये तो अपने को ही मारती है। हमारे पास, मेरे भाई संदीप के पास एक लड़का रह गया, मेरे पास भी इनको भी मार दे, उसका क्या है? उसने तो, जब उसका तो काम ही है बच्चों को मारना। तो उसके मायके वाले आज जो 13वीं की है बच्ची की, उसमें आए आज? नहीं आए, नहीं वो दाग पे आए, नहीं 13वीं पे आए। बातचीत हुई हो कुछ उनसे? नहीं, उनका ना कॉल आया ना कोई मैसेज आया।
कभी घर पे ऐसा कुछ पता नहीं चला? नहीं, वो तो सर उनके पास थी शादी से पहले, तो उन्हें पता होगा ना भाई हमारी लड़की ऐसी है। किसी तांत्रिक के संपर्क में कहीं गई हो नहीं, कभी? हमारे पास आने के पास नहीं, हम किसी तांत्रिक के पास जाते नहीं, कोई संपर्क है इस चीज़ का। अब पुलिस से क्या बातचीत हुई आप लोगों की? हमारी पुलिस से बातचीत हुई है कि हमने तो ये बोला कि भाई कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।